हाँ जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता पड़ गई है भाई कि Redmi Note 11 सीरीज 28 अक्टूबर 2021 को चाइना में लॉन्च की जा रही है और डिजिटल चैट स्टेशन जो एक बहुत ही मशहूर टिपस्टर्स हैं उनकी तरफ से Redmi Note 11 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस लीक कर दिए गए हैं। तीन स्मार्टफोन इस सीरीज में लॉन्च किए जाएंगे, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G एंड Redmi Note 11 Pro Plus 5G। Redmi Note 11 Pro Plus 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आज दिन में ही हमने बात करी है। अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 5G से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर चाइना में लॉन्च होने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो अनलाइक Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus, यहां पर Redmi Note 11 में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, एल्यूमिनियम का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। ग्लास फ्रंट में आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 के प्रोटेक्शन के साथ में। तो भाई फ्रंट प्रोटेक्शन तो आपको सॉलिड मिलने वाली है, बैक में आपको प्लास्टिक मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो वैसे केवल Redmi Note 11 नाम से कोई पर्टिकुलर डिजाइन लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो तीनों फोन्स लॉन्च होंगे उनकी जो डिजाइन लैंग्वेज रहेगी लगभग सेम रहने वाली है, जहां पर आपको फ्लैट एजेस देखने के लिए मिलेंगे। बैक पैनल में आपको टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग मिलेगी, उसी के साथ में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगा, रेडमी की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिल जाएगी। फ्रंट में अगर बात करते हो सेंटर पंच होल के साथ में आपको डिस्प्ले मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स रहेंगे, पतली सी चेन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, 3-4 अलग अलग कलर्स में फोन देखने के लिए मिल सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिलने वाली है एंड डिजाइन फोन का अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस फोन में आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको आईपीएस एलसीडी पैनल देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में आपको एमोलेड पैनल नहीं मिलने वाला है, हालांकि Xiaomi की तरफ से टीज किया गया है एमोलेड को, लेकिन Redmi Note 11 में आपको आईपीएस एलसीडी पैनल मिल सकता है, ऐसा डिजिटल चैट स्टेशन का कहना पड़ रहा है। 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी पैनल मिलेगा। सेंटर पंच होल के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा। 395 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, उसी के साथ में यहां पर आपको 600 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपकी डिसेंट रहने वाली है। गेमिंग ग्राफिक्स की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिल सकता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल सकता है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। हालांकि यहां पर भी एमोलेड मिल जाए तो और ही अच्छी बात रहे भाई, लेकिन फिर भी डिस्प्ले की अगर बात करें तो बढ़िया डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए इस फोन में लगाया गया है MediaTek Dimensity 810 810 चिपसेट। ये वाला जो चिपसेट है रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अगर इंडिया में बात करें तो Realme 8S के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। बढ़िया चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है। हीटिंग इशू आपको काफी कम देखने के लिए मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं, तो सीपीयू परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM वाली G57 MC2 जीपीयू मिलता है, जो कि 2 कोर का जीपीयू है। डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको दे देता है, तो गेमिंग में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। उसी के साथ में LPDDR4X रैम यहां पर आपको मिलेगी, UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाली है भाई। परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सकती है और भाई अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अल्टीमेटली अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। चाहे डे टू डे की बात करें, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग या गेमिंग की बात करें, सारी चीजें अच्छी मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ यहां पर आपको मिल सकता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का, यस 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा रहेगा, जो कि सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ में आएगा। सेम सेंसर शायद आपको Redmi 10 प्राइम के अंदर देखने के लिए मिला है, एंड वही सेंसर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोबेबली। तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा।
एंड दैट थिंग डिसअपॉइंट्स मी। मतलब Xiaomi से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर 2-2 मेगापिक्सल्स के 2 यूजलेस कैमरास दिए जाएंगे। एटलीस्ट एक तो अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको 50+2+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की डिसेंट साइज की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। अब डिसेंट साइज की बैटरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि आजकल 6-6000 mAh की बैटरी नॉर्मल हो गई है एंड बहुत सारे फोन्स में तो आपको 7-7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो 5000 mAh की डिसेंट साइज की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि आपको अच्छा बैकअप निकाल के दे देगी। 6 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ में 5000 mAh की बैटरी, मतलब अच्छा बैकअप आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो भी जाता है तो 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया है, बैटरी का साइज भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, USB 2.0 वाला। हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खट्टा 3.5 mm जैक इस फोन में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, उस चीज को गायब नहीं किया जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के अलावा सेंसर्स की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, 1-2 एक्स्ट्रा ही मिलने वाले भाई। IR ब्लास्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो सेंसर्स में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। सेंसर्स आपको भर भर के यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, Android 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में आपको मिलेगा MIUI 12.5 और बहुत ही जल्दी इस फोन में आपको Android 12 का अपडेट भी मिल जाएगा एंड MIUI 13 का अपडेट भी मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलने वाले हैं। यस, इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर्स मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर डिसेंट मिलेगी एंड यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल सकता है। मतलब या तो 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं या सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। तो स्पेसिफिकेशंस अगर देखा जाए तो 1-2 चीज को छोड़ करके यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड वेरिएंट्स की एंड प्राइस की अगर बात करें तो 4+128 ये वाला जो फोन है 3 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा बाय द वे, 4+128, 6+128 एंड 8+128। मतलब भाई जो स्टोरेज वेरिएंट है वो तो 128 रहेगा, रैम वेरिएंट आपको 4, 6 एंड 8 वाले देखने के लिए मिलेंगे। 4+128 का प्राइस जो टीज किया गया है, जो लीक किया गया है, वो है 1199 चाइनीज युआन, तकरीबन 14,000 रुपए के आसपास। 6+128 1399 1399 चाइनीज युआन, 16,358 रुपए एंड 8+128 1599 चाइनीज युआन, 18,600 रुपए के आसपास। एंड ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है, मतलब पूरी सीरीज तो नहीं आएगी लेकिन इस सीरीज का एक आधा स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली इंडिया में मिलेगा एंड दैट कुड बी मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 11 5G जो इंडिया में आपको मिल सकता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में अगर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में आता है तो किस प्राइस पॉइंट पर आप एक्सपेक्ट करते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।